अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपको पीपीएससी एस्पायरेंट्स के लेक्चर नंबर 7 में। और आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अब हम तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बायोलॉजिज्म की फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो अभी इस बायोलॉजिज्म की फैमिली का हिस्सा बने, साथ सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचती रहे जी। MCQ नंबर 1 है, एन एंटीबॉडी इज़ मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एंटीबॉडी जो है इसके अंदर हमेशा 4 चेन जो है पॉलीपेप्टाइड की मौजूद होती हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ 4। देन 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ हीमोग्लोबिन। सो रेड ब्लड सेल जो है जिनके अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है और इसका जो मेन पार्ट कंस्टिट्यूएंट होता है वो आयरन होता है और इसका जो काम होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है। सो 95% RBCs का हीमोग्लोबिन पे कंसिस्टेड होता है। देन सेल्स ऑफ फ्लोएम आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। सो सीव एलिमेंट फ्लोएम के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को। देन एन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है बेसिकली ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज टोटल ऑफ ट्रांसपिरेशन, सो 5 to 7%। बेसिकली ट्रांसपिरेशन जो होती है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से इवेपोरेट होता है। सो क्यूटिकल सेल्स के जरिए जो क्यूटिकल ट्रांसपोर्टेशन होती है या ट्रांसपिरेशन होती है उसको हम क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहते हैं और ये टोटल ट्रांसपिरेशन का 5 to 7% होती है। देन अकॉर्डिंग टू द कोहेजन टेंशन थ्योरी, टेंशन इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। अच्छा, टेंशन जो होती है बेसिकली अकॉर्डिंग टू कोहेजन टेंशन थ्योरी ये वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है जिसकी वजह से एक टेंशन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है और ये ट्रांसपिरेशन की ही वजह से होती है। Then deoxygenated blood first enter in part in fishes. So fishes के अंदर sinus venosus ऐसा पार्ट है जहाँ पे पहले deoxygenated blood जो है वो इंटर होता है। Ozone depletion occurs commonly due to chlorofluorocarbon. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी वजह से ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है, मीन ओजोन खत्म हो रही है। Then who coined the term cell? So Robert Hooke was the scientist who discovered the cell and then termed it as the cell. Lub sound is produced due to the closures of inlet valve. जी, तो लब एंड हब दो ऐसी साउंड्स हैं जो कि ब्लड पंपिंग की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और लब जो है बेसिकली ये वो साउंड है कि जब इनलेट वाल्व जो जब क्लोज होता है तो उसकी वजह से लब जो है इसकी साउंड प्रोडक्शन होती है। देन इन कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर फॉलोइंग डज नॉट occur at low temperature, thermogenesis। थर्मोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए टेम्परेचर जो है या तो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। इन कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होगा तो थर्मोजेनेसिस क्या होगी या बिल्कुल नहीं होगी या अगर होगी तो बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में होगी। और थर्मोजेनेसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जनरेट करते हैं ऑर्गेनिज्म। Then next मूव करते हैं, who first observed and thus hypothesized that new cell are formed from previously existing living cell? रोडोल्फ विर्चू। ये बेसिकली सेल थ्योरी का एक पास्टुलेट है और उसका मतलब ये है कि जितने भी सेल हैं वो सारे सेल जो हैं जो पहले से सेल्स मौजूद होते हैं उनके डिवीजन की वजह से मतलब वजूद में आते हैं। सो रोडोल्फ विर्चू वाज अ साइंटिस्ट जिसने इसको कॉइन किया था। लुइस पास्चर पास्चराइजेशन बताई थी और ऊपर जो श्वान एंड शिलिडन है ये बेसिकली इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम सीक्वेंस हमारे आए तो उसमें हम इनका जिक्र ज़रूर करेंगे। इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। देन इन हार्डी वेनबर्ग फार्मूला P2 रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से या पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इस्तेमाल होता है और इसमें जो P2 होता है ये हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट MCQs इज सपोर्टेड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो लीनियस जो है उनकी जो थ्योरी है दैट इज स्पेशल क्रिएशन के हवाले से इसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट MCQs है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन इज 60 to 80%। जी, प्रोटीन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो सेल मेम्ब्रेन में 60 to 80% मौजूद होती है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कांस्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मोस्ट कांस्टेंट, जी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो हमेशा एक जैसा रहे। सो एबायोटिक फैक्टर बेसिकली जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अलावा जितने भी फैक्टर किसी इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं उनको हम एबायोटिक बोलते हैं। तो वाटर, एयर, लैंड ये क्या है, ये वेरिएबल होते हैं, कहीं पे मतलब कुछ मिकदार हो सकती है, कहीं पे कुछ मिकदार हो सकती है, लेकिन ग्रेविटी जो है ये हमेशा इकोसिस्टम में एज ए कांस्टेंट फैक्टर जो है मौजूद होता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम नॉट फाउंड इन पाकिस्तान इज टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसा इकोसिस्टम है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम मिकदार में होता है और उसको भी हम निगलेक्ट करते हैं। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये फाउंड नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा फ्लू की वजह से या ज़ुकाम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है आवाज़ में, लेकिन होप सो आपको फिर भी क्लियर आ रही होगी। सो नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। जी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसके में एनर्जी ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है या बाज़ दफ़ा कैरियर भी चाहिए होता है। और को ट्रांसपोर्ट का ये मतलब होता है कि एक प्रोटीन जो है वो किसी दूसरे के साथ प्रोटीन की हेल्प की वजह से अंदर जा रही है, मेन कैरियर यहाँ पे मौजूद होता है। और काउंटर ट्रांसपोर्ट ये होती है कि यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है और जितनी ट्रांसपोर्ट इनसाइड हो रही होती है उतनी ही ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ भी मूव कर रही होती है। Then productivity of aquatic ecosystem is basically determined by light and nutrients। जी जो हमारे पास इकोसिस्टम होता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे लाइट्स क्या है, कितनी आ रही है, फॉल कर रही है, और न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसकी क्या है, उस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन की जाती है। देन द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज़ फॉर्म्ड इज प्राइमरी वॉल। जी उनको प्राइमरी वॉल कहते हैं। देन सेकेंडरी वॉल होती है, दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम मिडल एनवेलप बोलते हैं। एंड देन एनुअल रेनफॉल इन ग्रासलैंड इज अबाउट 250 to 750 मिलीमीटर। जी ग्रासलैंड के अंदर 250 to 750। स्वाना इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड जो मेनली अमेरिका के अंदर मौजूद है। वहाँ पे स्वाना के नाम से एक ग्रासलैंड सबसे मशहूर है, वो भी एमसीक्यू आता है, सो ये नाम याद रखिएगा। देन कन्वर्जन ऑफ अमोनिया or ammonium ion into nitrites during nitrogen cycle occur due to nitrosomonas। बैक्टीरिया हैं जी नाइट्रोसोमोनास जो कि अमोनियम आयन है या अमोनिया जो होता है उनको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो नाइट्रोसोमोनास। सेलुलोज इज मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल। जी ये बेसिकली सेलुलोज जो है ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है और प्राइमरी वॉल में जो मेजरली ये मौजूद होता है। देन हैमिंगबर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोथर्म। जी ये आपने याद रखना है जी, हेटेरोथर्म की एग्जांपल जो है दैट इज हैमिंगबर्ड। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रेट इज 7। सर्विकल वर्टिब्राई जो है उसके एग्जांपल नंबर कितने होते हैं, 7। आर्टोफैगोसोम्स आर। अच्छा इसमें आर्टोफैगोसोम्स बेसिकली लाइसोसोम्स की वजह से होती है जो क्या करते हैं सेल के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं ये खा जाते हैं, या उसके साथ साथ जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको इंगल्फ करते हैं। सो ए एंड बी आर बोथ करेक्ट आंसर। द लाइसोसोम which eat part of their own cell to generate energy are those lysosomes which eat old and worn out cellular organelles। तो ये दोनों जो हैं ये बेसिकली आर्टोफैगोसोम्स की एग्जांपल होती हैं। देन सैपवुड इज फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। जी सैपवुड ए प्लांट के टिश्यू है और वहाँ पे जो सैपवुड बनती है वो बेसिकली सेकेंडरी जाइलम के थ्रू बनती है या सेकेंडरी जाइलम के सेल से मिलकर बनती है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन फाइबर कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन। जी ये पूछता है कि कौन से जो साइटोस्केलेटन फाइबर है उसके अंदर ट्यूबुलिन मौजूद होती है। वन विच हेल्प इन असेंबली ऑफ स्पेंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। वो आगे इसका करेक्ट आंसर ये है कि जब माइटोसिस होने लगती है तो उसके दौरान वो पार्ट जो स्पेंडल फाइबर्स बनाने लगता है उनके अंदर क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है। ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट इन एच जोन। जी बेसिकली ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जब मसल का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर मुफ्त हम जोन पढ़ते हैं, बैंड पढ़ते हैं, तो मायोसिन जो होती है बेसिकली एच जोन के अंदर मौजूद होती है।
देन जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल आर एग्जांपल लाइक फाइब्रस जॉइंट। जी स्कल के अंदर जो जॉइंट्स मौजूद होते हैं उनको हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर अपार्ट 1 मिलीमीटर। जी 1 मिलीमीटर जो पॉइंट्स दो होंगे उनके दरमियान ह्यूमन आई क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है, मीन दो पॉइंट्स को कंसिडर किया जा सकता है। देन इज अ नर्वस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रेमर्स, diminished motor power and rigidity। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज एक नर्वस डिजीज है जिसमें न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन सेल की डिग्रेडेशन हो जाती है और इनमें इन्वोलेटरी ट्रेमर्स आते हैं, मोटर पावर जो है या रिजिडिटी जो है, ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं जी। देन नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के करेक्टरिस्टिक्स दी गई है, उन इनमें से एक उसके अंदर नहीं है, उसको आपने बताना है जी। फर्स्ट वन है इट कंटेन F1 पार्टिकल, जी उसके अंदर मौजूद होते हैं। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी है जी। द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये भी है। देन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कांस्टेंट, जी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कांस्टेंट नहीं हो सकते। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, तो जितना सेल का साइज होगा उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो है वो भी वेरी करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स की बात की गई है, बेसिकली ये होता है कि ये इस माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिग्रेड हो जाती है तो ये दोबारा खुद से रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मीन खुद से डिवाइड करते रहते हैं ये। और क्लोरोप्लास्ट दूसरा इसके साथ ऐसा ऑर्गेनेली है जो वो क्या करता है, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। देन इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जी ये एग्जैक्टली राइट है। ओविडक्ट जो है या ओविडक्ट जो है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है उसको हम एम्पुला बोलते हैं, और एम्पुला में के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। देन द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर इज स्ट्रोमा, जी स्ट्रोमा ऐसा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ पे CO2 को फिक्स किया जाता है ताकि शुगर में कन्वर्ट किया जा सके। देन नेक्स्ट है जी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज इनसाइड लर्निंग, जी इनसाइड लर्निंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है। सो इस जनरल फ्रॉम एनिमल बिहेवियर के एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज आया है। सो हाईएस्ट फॉर्म ये होता है कि ऐसी इनसाइड लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसमें सबसे ज़्यादा हम लर्न करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वहाँ पे स्टोर किया जाता है, और इसका काम जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है इन लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन के अंदर। सो ये हमने याद रखना है जी। ADH बेसिकली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जी। राइबोसोम इज असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस, जी राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस को बेसिकली राइबोसोम की फैक्ट्री भी बोला जाता है कि राइबोसोम वहाँ पे बनाए जाते हैं। देन राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं जी। नेक्स्ट है फॉर रेड लाइट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, जी शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स दो बेसिकली प्लांट्स की टाइप्स होती हैं फ्लावरिंग की बेसिस पे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लिए बहुत शॉर्ट लाइट चाहिए होती है उनकी फ्लावरिंग के लिए, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अपनी फ्लावरिंग करने के लिए। सो फार रेड जो है बेसिकली ये क्या करती है, ऐसी वेवलेंथ है जो कि शॉर्ट डे लाइट के अंदर क्या करती है, फ्लावरिंग प्रमोट्स करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, थैलाकॉइड्स ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती हैं। थैलाकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। देन सेक्रेटिन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सेक्रेटिन बेसिकली एक हार्मोन है और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से उसका जो जूस है गैस्ट्रिक जूस उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। Then yellowish glandular structure which produce progesterone is corpus luteum, corpus luteum ओवरी के अंदर मौजूद डिग्रेडेड कोई सेल्स होते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल से या फॉलिकल्स जो सेल्स होते हैं अराउंड द एग उससे डिग्रेडेड ये कुछ येलोइश मटेरियल होता है और यहाँ से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है। देन द स्टेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ADP इज
रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनटू एटीपी। जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कीमियोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और कीमियोसिंथेसिस बेसिकली एटीपी की प्रोडक्शन को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज अरेंज्ड थैलोकाइज्ड। जी क्लोरोप्लास्ट जो है बेसिकली उसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ लाइक अ प्लेट, एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये एक ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और लाइक स्टोन की तरह एक स्तून जो होता है जैसे एक टॉम्ब होता है उसकी तरह एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इन थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देन एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। जी AB ब्लड ग्रुप जो है ये बेसिकली कोडोमिनेंस में होते हैं और कोडोमिनेंस ऐसी डोमिनेंस होती है जिसके अंदर दोनों अलील जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने आप को शो करते हैं। देन टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स की जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। इसमें ये होता है कि जो होमोजाइगस रिसेसिव F1 होती है, F1 जनरेशन में, उसको हम किसी भी हेट्रोजाइगस उसके साथ किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और ये क्या होता है, मेनली पेरेंट की ही जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर पर न्यूक्लियस इन रेड ब्लड सेल आर 3 to 4। जी 3 to 4 बेसिकली ये है। देन येलो साइटोप्लाज्म इन एसिडियंस गिव राइज टू मसल सेल्स। जी एस्केडियंस के अंदर जो येलो साइटोप्लाज्म होता है उससे मसल सेल बनाए जाते हैं। देन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन एज सेंट्रल एटम एज मैग्नीशियम। जी क्लोरोफिल का जो होगा वो मैग्नीशियम होगा और हीमोग्लोबिन जो होगा उसके अंदर आयरन मौजूद होगा, ये आपने याद रखना है। जी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू एक्शन ऑफ लाइगेज। यहाँ पे ईस जो है एंड पे मिस है। डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो डिफरेंस होता है, मेन जो गैप होता है जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, उनको कनेक्ट करवाता है। जी तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 7। होप सो आपको आज के एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त सादिक हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।